अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सर्च लाइट को कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, यह एक लाइट है, मेरे पास ये आया हुआ है और ये ख़राब है। इसको हम जैसे लगवाते हैं लेकिन ये फ्लक्चुएशन करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये फ्लक्चुएशन कर रहा हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, या अगर ये बिल्कुल फारिग है तो आप उसको खुद कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये लाइट है, इसको मैं अभी ऑन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास दो वायर है ना, ये मेन सप्लाई का वायर है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, वो मेन बिजली में लगे हुए हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर लगवाता हूँ और ये आप देख सकते हो, ये ब्लिंकिंग कर रही है, आप देख सकते हो ये लाइट अभी ब्लिंकिंग कर रही है, ठीक है ना। तो मैं इसको खोलता हूँ अंदर से और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर ये चार स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा मार लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है लाइट। तो इसको मैंने खोल दिया और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये ऊपर वाला कवर है, ठीक है ना, ये शीशा है। इसको मैंने खोल लेना है और ये इसके साथ ये सिलिकॉन के वार्शल है, ये वाटरप्रूफ वार्शल होता है, ठीक है ना। इसको मैंने खोल दिया और अभी ये जो लाइट है ना, ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये अंदर का ये चिप है इसकी ना। तो अभी मैं इसके ऊपर ये दो स्क्रू लगे हुए ना, एक इस सेट पे और एक इस सेट पे, इन दो स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और अभी ये जो कवर है ना, ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ था, ठीक है ना। इसको मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने इसका चेक करना है कि ये सर्किट है, ये ख़राब तो नहीं है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, इसके अंदर कोई लाइट जला हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई भी एक लाइट ख़राब हो तो ये पूरा चिप हमारा नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये लगा हुआ है इसका एडाप्टर, ये आप देख सकते हो, ये एडाप्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये स्क्रू लगा हुआ है इसी साइड पर। मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने खोल दिया और इसके ऊपर नीचे लगा हुआ है सिलिकॉन, ये आप देख सकते हो, ये सिलिकॉन इसके ऊपर लगा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैंने खोल लिया है, इसका एडाप्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, इसका जो अच्छा दोस्तों, ये जो ब्लिंकिंग करते हैं ना, ब्लिंकिंग, ये इसी एडाप्टर की वजह से करते हैं। अगर ये एडाप्टर ख़राब हो तो तब ये ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे अभी चेक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये हमारा मसला ठीक हुआ या नहीं है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने जैसे खोला तो ये टांका जो नया से निकल गया। तो मैं अभी यहाँ पर इस टांके को लगवा लेता हूँ, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो, ये दो वायर लगे हैं ना, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये दो वायर है ना, इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। अच्छा जी, इसका एडाप्टर को मैंने खोल दिया और अभी मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पर काट दिया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया और अभी मैं इसका ही जो टांका है इसको लगवा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, टांका को मैंने लगा दिया और अभी ये जो है ना,
इसको मैं यहाँ पर छील लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास दो वायर आ गए, प्लस और माइनस का। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने टांका लगा दिया अच्छी तरीके से, ये बिल्कुल मजबूत हो गया। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये मेरे पास पुराना एडाप्टर है। ये जो हमारा लाइट है ना, ये 30 वाट का लाइट है। ठीक है ना। और जो हमने इसका एडाप्टर लगाने हैं वो हमने 30 वाट का लगवाना है। ठीक है ना। अगर इससे हम बड़ा एडाप्टर लगवाएंगे तो हमारा लाइट नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या अगर हम छोटा लगवाएंगे तब भी नहीं चलेगा। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपका लाइट जितने वाट का है तो उतने ही वाट का अपने एडाप्टर लगवाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये जो हमारा एडाप्टर है ना, ये 27 वाट से लेके 48 वोल्ट तक है। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है DC 27 - 48 वोल्ट। और अभी जो मैं इसके लिए लेकर आया हूँ ये भी आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है आउटपुट। और ये आप देख सकते हो DC 28 - 33 वोल्ट। तो दोस्तों, ये 28 से लेके 33 वोल्ट तक ये जो एडाप्टर है ये काम करता है। ठीक है ना। ये वाला जो एडाप्टर है ये हमारा 27 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक काम करता है। और ये जो लाइट है ये वाला, और ये जो एडाप्टर है ये वाला हमारा 28 वाट से लेके 33 वाट तक काम करता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो इसका ये जो चिप है ये ठीक है। तो अभी ये जो एडाप्टर है ना, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। तो हमने इस तरह करना है, इसमें ये जो दो वाले लाइन है ना, ये वाले साइड है, ये आप देख सकते हो ये L और N, ये हमारा मेन सप्लाई है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो बिजली का दो वायर लगते हैं, लोड और न्यूट्रल, वो आ जाएंगी। और ये दो जो है ना ये वाले, ये एक प्लस और ये माइनस, ये हमारा इस लाइट के साथ लग जाएगा। ठीक है ना। तो मैं प्लस को प्लस के साथ लगवा लेता हूँ, क्योंकि ये जो सर्किट है ये वाला ये हमारा DC है। ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लगवा लेता हूँ, प्लस को प्लस के साथ लगवा लेता हूँ, और माइनस को माइनस के साथ लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने लगवा दिया। और अभी मैं इसको मेन सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है ना। मैं अभी इसको फिट नहीं करूँगा, बल्कि उससे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये मेरे पास दो वायर हैं, और मैं इसको यहाँ पे टच कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो हमारा जो लाइट है वो ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, आपने यहाँ पर देख लिया हमारा जो लाइट है वो ऑन हो गया। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये जो चिप होता है ये ख़राब होता है, तो ये चिप भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये जो ज़्यादातर जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेयर पार्ट वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर ये जो चिप है ये आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है ना। तो अगर ये चिप ख़राब हो तो ये चिप भी आपको मिल जाता है, बस आपने उसी तरह माइनस और प्लस से दो वायर को कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। एडाप्टर के साथ एडाप्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको आप डायरेक्ट लगवाएंगे तो आपका ये जो चिप है ये जल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भाई इसका रोशनी कम है, तो ये जो चिप है ये आपको 100 वाट में भी मिल जाता है, 150 वाट में भी मिल जाता है, लेकिन फिर उसके हिसाब से आपने इसका एडाप्टर जो है ना उसको बड़ा लगवाना होगा। ठीक है ना। तो ये जो चिप है ये तो ठीक था, तो इसलिए मैं इसको एडाप्टर को ले आया हूँ। और दोस्तों, ये मुझे मिला कितने का है, तो मैं आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ कि ये मुझे मिला है तकरीबन 350 रुपये का एक एडाप्टर मिला है। और इसमें मैंने 5,000 रुपये का लेड जो है ना उसको ठीक कर दिया। ठीक है ना। 350 रुपये के 350 रुपये से हमारा जो 5,000 वाला लाइट है वो ठीक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, जब आपने इस एडाप्टर को परचेस करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि पुराना वाला एडाप्टर को अपने साथ लेके जाया करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह डायरेक्ट किसी दुकानदार को बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आप कोशिश क्या करें कि अपने साथ पुराना वाला एडाप्टर लेके जाया करें, तो वो उसके हिसाब से आपको एडाप्टर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी इसको फिट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया, और यहाँ पर मैं सोल्यूशन टेप को लगवा लेता हूँ। ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर भी कवियों के साथ डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हम इसलिए टेप भी लगा सकते हैं।
तो दोस्तों ये यहाँ पे बैठ नहीं रहे, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। ये जो पुराना सिलिकॉन है ना, इसको मैं उतार लेता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको मैंने साफ कर दिया। और अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरह रख के इसके ऊपर यहाँ पर एक स्क्रू भी लगा लेता हूँ, और इसके नीचे थोड़ा सा सिलिकॉन भी लगवा लेता हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सिलिकॉन है, तो मैं इसके ऊपर सिलिकॉन भी इस तरह लगवा लेता हूँ इसकी बैक साइड पे, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए अपनी जगह पर। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया दोस्तों, और मैं इसके ऊपर पेच भी टाइट कर लेता हूँ। तो ये पेच हमने इसी से खोला था, और मैं इसको अपनी जगह पर टाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, और मैं थोड़ी देर तक वेट कर दूंगा, तो ये इजीली खुश्क हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर तक ये खुश्क हो जाएगा, फिर इसको मैं अच्छी तरीके से फिट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको तकरीबन वेट कर दिया 15 मिनट, तो ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको यहाँ पर अपनी जगह पे फिट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से खोला था, और इसको मैं इसी जगह पर फिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर दो स्क्रू लगे थे, एक इसी कॉर्नर पर और एक इसी कॉर्नर पर। तो मैं इसी कॉर्नर पर दो स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया, और इसके ऊपर ये दो स्क्रू लगे थे, ठीक है ना। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये इसका सिलिकॉन वार्शल है, ठीक है ना। इसको मैंने इसी जगह से खोला था, तो इसको मैं इसी जगह पर बिठा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका अपना कॉलम बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमने इसी तरह इसको बिठा देने, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर कोई किस्म का लोशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यह खुद अपनी जगह पर बैठ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, सिलिकॉन को मैंने अपनी जगह पर लगवा दिया, और अभी ये जो मिरर है ना, फ्रंट मिरर, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो लाइट है हमारा, ये 30 वाट का है, ठीक है ना। और ये जो एडाप्टर है ना, थोड़ा नज़दीक करना, ये जो एडाप्टर है ये आप देख सकते हो, ये भी 30 वाट का है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 30 वाट। मैं आपको थोड़ा सा जूम करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी 30 वाट का एडाप्टर है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, इस मिरर को, ये आप देख सकते हो इसी जगह पर, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और अभी मैं इसके ऊपर ये जो फ्रेम है ना, इसको बिठा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये इजीली अपनी जगह पर बैठ गया, ठीक है ना। और मैंने इसमें से स्क्रू को लेते हैं, उसको मैं इसके ऊपर टाइट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये चारों स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, और हमारा यहाँ पर काम हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो मैं इसे भी ऑन कर लेता हूँ, और आपको दोबारा चेक करा लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मेरे पास दो मेन वायर है ना, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, हमारा जो एलईडी लाइट है वो ऑन हो गया, ठीक है ना।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि मैंने लाइट को कैसे खोला और उसको मैंने कैसे रिपेयर किया, और 5,000 रुपये वाला लाइट को मैंने 300 रुपये में रिपेयर कर दिया। तो अगर आपका भी एलईडी लाइट ख़राब हो तो आप उसको घर बैठे खुद ठीक कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रख के। अल्लाह।